हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका GIS की ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 5 हमने अपनी पिछली वीडियो में स्टार्ट कर दी थी, जिसके हमने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.1। तो 5.1 से रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया था, जिसमें सबसे पहले हमने क्या किया था कि ये बताया था कि कोई AP होता क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर ऑफ लिस्ट है ना, जिनके क्या है टर्म के बिटवीन क्या हो, डिस्टेंस जो हो है ना, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। या फिर किसी भी एक नंबर में है ना फिक्स अमाउंट ऑफ नंबर ऐड करके अगर हम एक नंबर ऑफ लिस्ट बनाते हैं तो वो भी क्या होती है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, AP में होता है। तो कुल मिला के सिंपल सी बात है, अगर जितनी भी एक नंबर हैं और जो हम नंबरों की टर्म है, ठीक है, उन टर्मों का जो डिस्टेंस है या उनकी जो डिफरेंस है उनके बीच, वो डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या तो सबके बीच 1 का या 2 का या 3 का या 4 का या 5 का, जितना भी नंबर है सबके बिटवीन क्या होना चाहिए, वो डिफरेंस जो है इक्वल होना चाहिए, सेम अमाउंट का होना चाहिए। अगर सेम अमाउंट का है तो वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, या फिर वो नहीं है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। जिसमें हमें फर्स्ट टर्म और D से रिलेटेड है, तो फर्स्ट टर्म और D होता है अपने पास कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी टर्म में से, यानी कि किसी भी बड़ी टर्म में से छोटी टर्म माइनस करके, या सेकंड में से फर्स्ट कर लो, या थर्ड में से सेकंड कर लो, या फोर्थ में से थर्ड टर्म माइनस करके हम D फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जो है अपने पास 5.1, उसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं इजी से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें क्या बताना है, अब एक सिचुएशन गिवन है, वो सिचुएशन को हमें मैथमेटिकली ये बताना है कि ये जो सिचुएशन है ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन सकती है या नहीं। नहीं तो क्यों, हाँ तो क्यों, बस सिंपल सा है। देखो, In which of the following situation does the list of number involve make an arithmetic progression and why? First है the taxi fare after each of kilometer when he face is 25 for the first kilometer and 8 for each of additional kilometer। देखो ये क्या कह रहा है कि एक टैक्सी ड्राइवर है ना, जो फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज करता है, फर्स्ट किलोमीटर चार्ज तो है 15 रुपये। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है, चार्ज ऑफ एवरी किलोमीटर, चार्ज ऑफ एवरी किलोमीटर इज 8 रुपये। ठीक है, तो देखो मैंने अभी क्या बताया था कि किसी भी एक नंबर में अगर फिक्स नंबर और अमाउंट ऐड होता जाता है तो वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। जैसे देखो फर्स्ट किलोमीटर का जो चार्ज था वो था 15, यानी कि A जो है वो तो है 15। ठीक है, A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा 15 प्लस 8 23। A3 क्या हो जाएगा 23 प्लस 8 31, और A4 क्या हो जाएगा 31 प्लस 8 इक्वल्स टू में 39। तो एक सीरीज बनी 15, 23, 31 एंड 39। ठीक है, A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के, या A4 माइनस A3 के, कैसे ही कर लो एक ही बात है, A4 माइनस A3 के। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो भी 8 आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो भी 8 आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो भी क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं यस, दिस इज इन फॉर्म ऑफ AP। ठीक है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस
इज 8 या कॉमन डिफरेंस इज सेम या फिक्स वैल्यू, कुछ भी लिख सकते हो ना। तो ये देखो मैंने लिख दिया है, हर क्वेश्चन में मैं नहीं लिखूंगा, एक बार में बता देता हूँ कैसे लिखना है। यस दिस इज इन फॉर्म ऑफ एपी, या डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो इट्स इन फॉर्म ऑफ एपी, या दिस सीरीज इन फॉर्म ऑफ एपी, कुछ भी लिख लेना। रीजन क्या है, कॉमन डिफरेंस इज 8, या ऐसे लिख सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन द टर्म इज इक्वल। क्या लिख सकते हो, डिफरेंस बिटवीन द टर्म ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल, कुछ भी लिख लेना जो आपको पसंद आए, है ना, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। सेकंड, द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। देखो ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है ना, 10th क्लास के लेवल का है नहीं, पर कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करते हैं। देखो एक क्या है, सिलेंड्रिकल कोई भी एक शेप है जिसमें एक पंप लगा हुआ है। अगर वो पंप प्रेस करते हैं ना तो उस सिलेंड्रिकल जो शेप है उसमें जितनी भी एयर भरी हुई है उसका 1/4% वो क्या कर देता है, एयर रिमूव कर देता है हर बार। तो पहली बार दबाया पंप 1/4 निकल गया, दूसरी बार निकाला फिर से 1/4 निकल गया, तीसरी बार निकाला फिर से 1/4 निकल गया। देखो 1/4 जो है ना वो क्या है, एक्चुअली में एक परसेंटेज ही है भाई। 100 का 1/4 का मतलब 25% जा रहा है। कितना जा रहा है, 25% एक बार क्या है, वैक्यूम करने पर वो बाहर जा रहा है। तो 25% है, तो हर नंबर का 25% अलग अलग होता है। जैसे सबसे पहले उसमें मान लो एक बॉक्स है, इसमें एयर होती है 100%, ठीक है। एक बार पंप किया 25% बाहर चलेगी तो कितना जाएगा, 75% बची। अब जब हम इसमें से जब रिमूव करेंगे तो इसका कितना जाएगा, 1/4 जाएगा, यानी कि 25% जाएगा, ना कि इसका 1/4 जाएगा। तो अप्रोक्स 19%, कितना मतलब 19 कम हो जाएगा इसका 25%, ठीक है। तो जब इसमें से या तो 19 माइनस करेंगे तो नंबर अलग आ जाएगा, ठीक है। 65, तो ये हो जाएगा कितना, 65 में से 10 गए तो 56, अप्रोक्स 56% उसमें और एयर रह जाएगी। फिर इसका हम और करेंगे तो 1/4 अलग अलग आएगा। तो आगे करने की जरूरत नहीं है। देखो इनसे ही हम देखते हैं तो यहाँ तो डिफरेंस था कितना, 25 का, लेकिन यहाँ डिफरेंस कितने का है, 19 का। तो ये डिफरेंस क्या है, अलग अलग है, ठीक है। एक बार फिर से समझो, यहाँ बात हो रही है 1/4 की, तो 1/4 जो होगा हर बार इसका 1/4 नहीं चलेगा कि अब आ गया 75, फिर इसका 1/4 करेंगे तो 50 आ जाएगा, फिर 25 नहीं, जितनी उसमें एयर है ना उसका 1/4 जाता है। तो पहले 100% थी, उसके बाद 75% बची, 75% का 1/4 जाएगी तो 56 बचेगी, फिर इसका 1/4 जाएगी तो और भी कम बचेगी। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका देखो, ये एक सिलेंडर शेप है, ठीक है, इसका वॉल्यूम V है। क्या आप लेट कर लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज V, तो इसका 1/4 जा रहा है सेकंड में, ठीक है। तो फर्स्ट जो टर्म है वो तो मान लेते हैं V फर्स्ट, सेकंड जो होगी वो क्या होगी, V का 1/4 माइनस कर दो। किसका कर दो, V का 1/4 माइनस कर दो, क्योंकि 1/4 हवा चल जाएगी एक बार वैक्यूम करने पर। तो ये हो जाएगा, देखो एलसीएम लेंगे 4V माइनस यहां आ जाएगा 1V, ठीक है। तो ये एक्चुअली में बचेगा 3V, देखो एलसीएम लेंगे V का 1/4, तो इस वॉल्यूम का 1/4 जा रहा है, ठीक है ना। तो 3V मतलब 4V माइनस V, 4V माइनस V अपॉन 4 एलसीएम लिया तो यहाँ बचेगा 3V अपॉन में 4। कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3V अपॉन में 4। अब नेक्स्ट बार में जब हम सॉल्व करेंगे तो 3V अपॉन 4 इसका क्या हो जाएगा, इसका भी
1/4 जाएगा। तो जब हम इसका 1/4 सॉल्व करेंगे यानी कि 3v/4 में से माइनस करेंगे, चाहो तो इसको ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, 1 - v/4, तो यहां आ जाएगा, किसका माइनस करेंगे हम, 3v/4 में 1/4 जाएगा, किसका, 3v/4 का 1/4, ठीक है। तो जब इसका 1/4 जाएगा ना, तो 3v/4 में से माइनस करेंगे 3v/4 का 1/4, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9। इसको जब कंप्लीट सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा 9v/16। कितना आएगा, 9v/16। तो देखो ये डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है सब में। यहाँ तो था v 3v/9 और 3v/16, या फिर कैसे लिख सकते हो, v 3v/9 और 3/4 का स्क्वायर v, ऐसे भी लिख सकते हो भाई। 9 का 3 और 4 स्क्वायर करेंगे जब 9/14 आएगा। तो बुक में जो है वो ऐसे लिखा हुआ है। तो ये नंबर अलग अलग हैं, क्या हैं, अलग अलग है। चाहे सब्ट्रैक्ट करके देख लो, इसमें से इसको और इसमें से इसको, नंबर जो बचेगा क्या बचेगा, अलग ही बचने वाला है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, नो, ठीक है, इट्स नॉट फॉर्म ऑफ AP। अगर रीजन लिखना हो तो क्या लिख देना, A2 - A1 नॉट इक्वल्स टू A3 - A2 या A4 - A3, कुछ भी लिख देना, ऐसी कोई भी बात नहीं है। परसेंटेज की बात है यहाँ बस, इसलिए ये क्या नहीं है, AP की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर बार जितनी उसमें एयर रह रही है ना, उसका 1/4 जा रहा है। तो पहले तो 100% थी, उसका 1/4 चला गया, 75 बचा, फिर उसका 1/4 चला गया तो 56 बचा, फिर उसका 1/4 चला जाएगा तो और कम बचेगा। तो डिफरेंस जो है ना वो अलग अलग आ रहा है, ठीक है। कैसे ही कर लेना इसको जैसे आप चाहो। वैसे ये है नहीं आपके उसका लेवल का ना, फालतू में कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया है। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का ही 3rd, द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when its cost 150 for the first meter and rise by the 50 for the each subsequent meter। देखो क्या हो रहा है कि कुआं खोद रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट जो मीटर का चार्ज है, क्या है, फर्स्ट मीटर का, वो तो है 150। फर्स्ट मीटर खोलने में चार्ज लगा है कितना, 150 रुपीज़, और हर एक मीटर पे 50 रुपए क्या हो रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। 50 रुपीज़ ऐड होते जाते हैं हर एक, एवरी मीटर पे कितने रुपये, 50 रुपये ऐड हो रहे हैं। तो देखो एक सीरीज जो बनेगी वो क्या बनेगी, 150 + 50 200, 200 में 50 जोड़ दो, ये एक सीरीज बन गई, ठीक है। तो ये एक अर्थमेटिक है, क्योंकि देखो सबके बीच डिफरेंस कितने का है, 50 का है। तो लिख देंगे यस, this is in form of arithmetic progression, ठीक है। कॉमन डिफरेंस of every each term is same, ठीक है। जैसे लिखना चाहो वैसे लिख देना। मैंने क्या लिख दिया है कि कॉमन डिफरेंस ऑफ एवरी ईच टर्म इज सेम, यानी कि हर एक टर्म के बीच जो है कॉमन डिफरेंस वो क्या है, सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। 4th, the amount of the money of the account every year 10,000
10,000 इज डिपॉजिट एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8%। देखो कि कोई भी एक बैंक अकाउंट है, उसमें डिपॉजिट किया कितना, 10,000 रुपीज, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर तो वो कितना रहेगा, 10,000 ही रहेगा। अब उसने कहा है कि 8% उसमें क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ऐड होता है। तो देखो एक तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इनमें क्या डिफरेंस है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, वो तो ये जो अपन ने अमाउंट उसमें जो जमा किया है हर बार इसी पे लगता जाता है। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें क्या होता है कि जब ये एक बार का इसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा ना, तो अगली बार जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो इस टोटल का निकल के आएगा विद इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट निकल के आता है। लेकिन सिंपल में ऐसा नहीं होता। लेकिन हमें यहाँ कौन सा पढ़ना है, यहाँ हमें उसने क्लियर नहीं कहा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो देखो पहली जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में तो ये रहेगा, ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, इसमें 8% और ऐड हो जाएगा, 10,000 में ऐड हो जाएगा कितना, 8%। किसका 8%, इसका ही 8% होगा। तो मैं यहाँ 8% निकाल के ऐड कर देता हूँ। देखो इसका 8% निकाल लेते हैं, 8 अपॉन में 100, तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 800। तो इसको मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 10,800। कितना हो गया, 10,800 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में इसका 8% निकलेगा, ना कि इसका। यही है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि इसका हम निकालते हैं 8%। तो इसका जो 8% होगा ना, वो हो जाएगा कितना, 6864। कितना होगा, 864। आप निकाल के देख लेना। तो इसमें ऐड कितना करना पड़ेगा हमें, 864 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 106,11600, ठीक है। हाँ तो देखो ये इसकी जगह मैं यहाँ ये लिख देता हूँ, 11,600। तो ये तो था थर्ड ईयर का, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 800 का। कितने का है, 800 का। लेकिन इन दोनों के बिटवीन डिफरेंस जो है वो कितने का है, यहाँ आएगा 64, ठीक है। तो इन दोनों के बिटवीन डिफरेंस हो जाएगा 864 का। क्योंकि ये जो 800 है ना, इसका भी 8% ऐड होगा, जो कि कितना है, 64। तो यहाँ 864 ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब देखो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, अलग अलग है क्या नहीं है। तो ये क्या है, नहीं है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। एक तरीका तो है ये, इसके अलावा एक दूसरा भी है। दूसरा क्या है, फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि जो भी है अपने पास अपनी जो भी अपन ने वैल्यू अमाउंट किया है प्लस P अपॉन में 100, ये R और ऊपर आता है T। T का मतलब होता है टाइम, ठीक है। टाइम पीरियड या ड्यूरेशन अपन जितनी भी ले रहे हैं, P अपने पास जितनी भी अपन का क्या है उसमें इंटरेस्ट है, और ये अपनी टोटल अमाउंट है। तो देखो अगर मैं इसे उस हिसाब से सॉल्व करूं तो मैं इसे डायरेक्ट लिखता हूं 1 प्लस फर्स्ट ईयर में तो जो होगा वो क्या होगा, 1 प्लस 8 अपॉन 100, टाइम है 1 तो इतना के इतना ही रहेगा। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में हो जाएगा 1 प्लस 8 अपॉन 100, और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि टाइम 2 ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट में अपने पास आएगा 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 3, क्योंकि टाइम कितना हो जाएगा, 3। अब किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट करके देख लो, आंसर अलग ही आ रहा है। तो लिख देंगे नो, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम इन बिटवीन टर्म,
ठीक है, ये लैंग्वेज तो आप जैसे भी चाहो वैसे आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, बस रीज़न देना है, जैसे भी आपको पसंद हो उस तरीके से दे देना। तो ये हो चुका है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो रफ कर देता हूँ फटाफट से, अब सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि राइट द एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द 4 टर्म फाइंड करनी है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो बिल्कुल आसान है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है, नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। तो स्पीड से करूंगा मैं, आप देखते जाना, बिल्कुल इजी सा काम है। सेकंड का फर्स्ट, ए क्या गिवन है, ए है 10 और डी भी है 10, ए 10 और डी भी क्या है 10 है। तो देखो फर्स्ट टर्म तो है, अब हमें आगे की और 3 टर्म और फाइंड करनी है। तो ये तो है ए, मैं a1 फाइंड करूंगा तो कैसे करूंगा, a प्लस में d, यानी कि 10 प्लस 10 इक्वल टू 20, यानी कि फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया तो सेकंड टर्म आ गई। अब सेकंड टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, तो सेकंड टर्म अपने पास क्या है a1, उसमें क्या जोड़ देंगे d, यानी कि 20 प्लस 10 30 हो गया। अब 30 में 10 जोड़ देना, a3 यानी कि a2 प्लस में d, 30 प्लस 10 इक्वल टू में 40, ये आ गई नेक्स्ट टर्म। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो, a -2 है, d 0 है, a है -2 और d इक्वल्स टू क्या है 0। तो जब d ही 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, a1 कितना होगा -2 प्लस 0 इक्वल्स टू में -2, a2 भी क्या हो जाएगा -2 प्लस 0 इक्वल्स टू -2, यानी कि -2 ही चलता रहेगा, -2 ही आएगा जब कॉमन डिफरेंस ही 0 है, तो सेम नंबर आएगा। ठीक है, थर्ड 4 और -3, a तो है 4 और d है -3। तो देखो सबसे पहले a1 निकालेंगे, तो a में ऐड करेंगे d, तो a है अपने पास 4 और यहाँ है -3, तो मैं लिखूंगा -3, यानी कि आएगा 1। अब 1 में ऐड करेंगे -3, तो 1 तो प्लस है, -3 करेंगे तो -2 आ जाएगा। देखो a1 में जोड़ देंगे d, यानी कि 1 और -3 -2। अब नेक्स्ट निकालेंगे तो a2 में ऐड करेंगे 3, यानी कि -2 और -3 -5। अब आगे और चलेंगे तो -8 आ जाएगा। ठीक है, चलते ही जाना, देखो -3 डिफरेंस है तो माइनस 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 अब बढ़ता ही चला जाएगा, कितने ही निकाल लेना, उतने उसने इतने ही निकलवाए तो हम इतने ही निकालेंगे। फोर्थ जो है वो है -1 और d है 1/2, -1 और d है 1/2। ठीक है, बिल्कुल आसान से ही है। a1 इक्वल टू होगा a प्लस में d, तो a है अपने पास -1 और ये है प्लस का 1/2, तो -1/2 बच जाएगा। भाई ऐड सब्ट्रैक्ट तो आते होंगे, माइनस के 1 में से हाफ जाएगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव का हाफ रह जाएगा। a2 निकालते हैं, यानी कि a1 में ऐड करेंगे d, तो माइनस के हाफ में ऐड करेंगे प्लस का हाफ, तो क्या आता है 0, नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल, 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। a3 निकाल लो, a2 में ऐड करो d, यानी कि 0 में जोड़ दो आधा, तो प्लस का आधा आ जाएगा, हाफ 1/2। अब और अगर आगे चलना चाहोगे आप तो 1 आ जाएगा, उसके बाद और चलोगे तो 3/2, ठीक है, और चलोगे तो 2, फिर 5/2, आधा आधा ऐड हो रहा है। ठीक है, ये तो था फोर्थ। अब है फिफ्थ, -1.25 में से माइनस करना है 0.25, 1.25 है माइनस का a और d है माइनस का ही 0.25। तो देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव ऐड होते चले जाएंगे, है ना।
A1 निकालेंगे तो A प्लस में D करेंगे, यानी कि -1.25 में से माइनस करेंगे 0.25, तो ये भी नेगेटिव, क्या हो जाएगा 1/50। अब 1/1.50 में फिर से माइनस के 0.25 जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का ही चल रहा है, माइनस के 1.75, फिर उसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 2, और फिर ऐड करेंगे तो माइनस के 2.25। ये 4 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ये जो नंबर आता है इसमें D ऐड करते चले जाओ और अपना काम होता चला जाएगा। ये हो चुका है अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। थर्ड का फर्स्ट, देखो थर्ड में करना क्या है हमें, थर्ड में करना है राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है कि एपी है जो सीरीज है। ठीक है, तो एपी में है तो कॉमन डिफरेंस तो सब में सेम होता है, तो एक ही माइनस करके निकालना है, सबको सब में से माइनस नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में काम हो जाएगा। देखो फर्स्ट जो है वो क्या कह रहा है, 3 1 -1 -3, इतना ही है क्या, इतना ही। तो देखो फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म को किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, तो फर्स्ट टर्म अपने पास है 3, और कॉमन डिफरेंस यानी कि D बराबर कितना है, तो किसी भी बड़ी टर्म में से छोटी टर्म माइनस कर दो। मैं बड़े नंबर नहीं बोल रहा हूं, मैं टर्म बोल रहा हूं। देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, किसी भी बड़ी टर्म में से या तो 4 में से 3 माइनस कर दो, या 3 में से 2 माइनस कर दो, या 2 में से 1 माइनस कर दो, किसी भी टर्म को माइनस कर दो, बड़े में से छोटा, कॉमन डिफरेंस निकल के आता है। तो मैं हमेशा क्या कर रहा हूँ, A1 में से माइनस कर देता हूँ A। ठीक है, ये A है, ये A1 है, तो 1 में से जब माइनस करेंगे माइनस के 3 तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, माइनस के 2 आ चुका है। अब हम करते हैं इसी का सेकंड, जो कि है -5 -1 3 7, -5 -1 3 एंड 7। तो फर्स्ट टर्म यानी कि A बराबर है -5, D बराबर क्या होगी, देखो माइनस के 1 में से माइनस करेंगे माइनस का 5, तो ये -1, ये माइनस माइनस प्लस के 5, तो क्या बचा, प्लस का 4, तो D की वैल्यू क्या आ चुकी है 4। आप कोई ज़रूरी नहीं हो इसमें से ये माइनस करो, देखो 3 में से माइनस करके देख लो 1, तो 3 माइनस करेंगे माइनस का 1 तो +1 हो जाएगा, 3 + 1 4 ही आएगा। 7 में से 3 माइनस कर लो 4 ही आएगा, सब में सेम आने वाला है, तो किसी भी में से कोई सा कर लेना, कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे में से ही पहला करो, है ना। तीसरी टर्म में से सेकंड, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर लो, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर लो, सेम आने वाला है। 1/3 5/3 9/3, 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3। तो A तो सबसे सरल है, ये फर्स्ट जो वैल्यू है यही A है 1/3। D फाइंड करना है तो 5/3 में से माइनस कर देता हूँ 1/3। एलसीएम लेने पर क्या आएगा, 3 आएगा, यहाँ तो बचेगा 5, यहाँ बचेगा माइनस के 3, तो 2/3 आ जाएगा। माइनस ही तो करना है, माइनस करना तो आता होगा, एलसीएम लेके माइनस किया है, 2/3 आ गया है D। फोर्थ 0.6 1.7 1.7
2.8 और 3.9, यही है ना, यही है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट तो है A 0.6, अब D फाइंड करना है, तो मैं 2 में से ही 1 को कर रहा हूँ, सब में से तो 2 में से 1 को ही कर लेता हूँ। ये है A1 में से A माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो 1.7 में से माइनस करेंगे 0.6, तो कितना बचेगा 1.1, तो D कितना आ गया 1.1। देखो उसने कहा है कि ये जो है ना, क्या कहा है, ये कहा है कि ये जो है ये जितने भी हैं क्वेश्चन ये AP की फॉर्म में है। अगर वो ऐसे नहीं कहता ना कि AP की फॉर्म में नहीं है, पहले आप पहचानो ये AP हैं या नहीं है और फिर हमें बताओ A और D की वैल्यू, तो हमें सब में से सबको माइनस करके चेक करना है कि इनका डिफरेंस सेम है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा ही है, पहले पहचानो कि AP हैं या नहीं है, अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करके नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है। कोशिश करना खुद से करने की। देखो जब खुद से सवाल करते हैं और वो हो जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, करके देखा करो। ठीक है, इंटरेस्ट आएगा। जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना क्वेश्चन तो पढ़ने में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। जिस दिन आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे और सॉल्व होने लग जाएंगे ना, आपका मैथ में इंटरेस्ट बढ़ता ही चला जाएगा। तो कोशिश किया करो खुद से करने के लिए। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही है। थैंक यू।